अरब की खाड़ी नए बारूदी विध्वंस से सुलग उठी है। अमेरिका तक इसकी आंच कभी भी पहुंच सकती है। अमेरिका के सहयोगी देश इजराइल ने सीरिया में ईरानी बेस पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें ईरान के सैनिक और एक सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। ईरान और इजराइल में पहले से बारूदी जंग जारी है। अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल उसकी मिसाइलों के टारगेट पर है। सैनिकों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। ऐसे हालात में अमेरिका एशिया और यूरोप के साथ साथ अरब के मोर्चे पर भी संकट में फंस गया है। ईरान को रोकने की कोशिश की गई तो अमेरिका का नेवल फ्लीट भी उसके निशाने पर है। अमेरिका अपने सबसे बड़े और सबसे पुराने दुश्मन को हराने के लिए पूरी ताकत यूरोप में झोंके हुए है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके रूस के विस्तार को रोकना उसका सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, यह मिशन अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वजह है ये तीन देश, सीरिया और ईरान के साथ इजराइल की बारूदी जंग तेज हो गई है। ये जंग कभी भी परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने सेंट्रल सीरिया में एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। 30 मार्च से अब तक इजराइल सीरिया में ईरानी बेस पर 3 हवाई हमले कर चुका है। 2 अप्रैल की सुबह इजराइल ने सेंट्रल सीरिया के होम्स प्रोविंस में हवाई हमला किया। होम्स प्रोविंस में इजराइल ने ईरान के एयर बेस को निशाना बनाया। इस अटैक में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमले में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी के मारे जाने की खबर भी है। इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन इस अटैक के बाद रूस यूक्रेन जैसी जंग इजराइल और ईरान के बीच छिड़ने के हालात बन गए। लगातार एयर स्ट्राइक के बाद भी इजराइल ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ईरान का दावा है कि एयर स्ट्राइक इजराइल के फाइटर जेट से की गई है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि इजराइल से एयर स्ट्राइक का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान कामिकाजी ड्रोन या मिसाइल से इजरायली बेस पर अटैक करने की कोशिश में है। ईरान इस साल गल्फ ऑफ पर्शिया में अपनी मिसाइलें टेस्ट कर चुका है। ईरान के फाइटर जेट युद्ध के लिए तैयार है और उसको तकनीकी तौर पर रूस से मदद भी मिल रही है। सीरिया के ईरानी ठिकाने हमेशा से इजराइल के टारगेट पर रहे हैं, क्योंकि सीरिया में अमेरिका और इजराइल ISIS के खिलाफ बारूद बरसा रहे हैं और जंग लड़ने पहुंचे लड़ाकों को शामिल करके ईरान अरब में अपना सैन्य प्रभाव बढ़ा रहा है। ईरान के कामिकाजी ड्रोन के हमले के बाद इजराइल जागा है और इजराइल ने ईरानी बेस पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किया है। वहीं बीते हफ्ते नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में यूएस सैन्य अड्डे पर भी अटैक किया गया और यह अटैक ड्रोन से किया गया था। इसमें अमेरिका के कई सैनिक जख्मी हो गए थे और इजराइल ने दावा किया कि ये ड्रोन अटैक ईरान ने किया है। सीरिया में ईरानी ठिकानों पर बार बार एयर स्ट्राइक हो रही है। इजराइल और ईरान के टकराव के पीछे एक बड़ी वजह है ईरान का हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ गठजोड़।
सीरिया में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का साथ हिजबुल्ला आतंकी संगठन दे रहा है। इजरायल का दावा है कि ईरान हिजबुल्ला संगठन को मिसाइल के लिए माइक्रोचिप दे रहा है। माइक्रोचिप मिली तो हिजबुल्ला प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल बना लेगा। इजरायल के लिए ये मिसाइलें सबसे बड़ा खतरा साबित होंगी। ईरान लगातार इजरायल के लिए खतरा बढ़ा रहा है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन के साथ साथ इस मोर्चे पर भी उलझ रहा है। अमेरिका ने अरब के नजदीक भूमध्य सागर में जॉर्ज बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती समय सीमा बढ़ा दी है। ये फैसला सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद लिया गया है। स्ट्राइक ग्रुप में A-10 थंडरबोल्ट अटैक जेट भी शामिल है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव कभी भी युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका इस क्षेत्र में ज्यादा सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका एशिया, यूरोप और अरब 3 मोर्चों पर उलझा हुआ है। अरब में ईरान अमेरिका इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रूस की मदद से ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। न्यूक्लियर वॉरहेड बनाते ही ईरान जंग का बिगुल बजा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।